Hello everyone, a very good evening to all of you. A daughter's first flight, fourth chapter from Tell Me a Story by रविंद्र सिंह। आज ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर है विजय कुमार का। और ये उस दिन की बात है जब विजय कुमार दिल्ली से मुंबई की तरफ रवाना हो रहे थे। एयरपोर्ट पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स हैं तो कोई अपने गेस्ट को छोड़ने के लिए आए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जा रहे होंगे दिल्ली से मुंबई की तरफ। और इसी भीड़ में उनको एक लड़की मिलती है। वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में, उसके हाथ में दो दो बैग्स हैं। एक बैग उसने शोल्डर पे टांगा हुआ है, एकदम मतलब जल्ली सी बन के वो लड़की। उसको कोई होश नहीं है कि वो कहाँ है, किधर जा रही है। मतलब ऐसे उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है। उस लड़की को देख के विजय कुमार प्रे करते हैं, ओ गॉड प्लीज़ ये लड़की ना मेरे साइड वाली सीट पे ना मिले, नहीं तो मैं पूरा टाइम ना पागल हो जाऊंगा बिल्कुल। 6 आवर्स का जो मेरा ये टाइम होगा ना ट्रैवल का, जर्नी का, मैं इसमें मतलब सच में बहुत ज़्यादा पागल हो जाऊंगा इस अगर ये लड़की मेरे साथ में बैठी तो फिर उसके बाद सभी पैसेंजर्स जो हैं अपनी अपनी सीट पर फ़्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। और हुआ कुछ ऐसा ही, विजय कुमार की साइड वाली सीट बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर अभी तक कोई नहीं आया है। और इतनी ही देर में अनाउंसमेंट होती है कि हमारी फ़्लाइट जो है स्टार्ट होने वाली है, रवाना होने के लिए रेडी हो चुकी है। और लीज़ा नाम की कोई लेडी है, कोई गर्ल है, वो जितना जल्दी हो सके आ जाएं ताकि हम फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट कर सके, मतलब रवाना हो सके दिल्ली से मुंबई के लिए। और ये अनाउंसमेंट कंप्लीट होने के बाद एक लड़की आती है, और ये वही लड़की है विजय कुमार ने जिसके लिए प्रे किया था कि गॉड प्लीज़ ये मेरी साइड वाली सीट पे ना हो। लेकिन गॉड ने उनकी नहीं सुनी। तो वो आती है, उसके हाथ में दो बैग होते हैं दोनों हाथ में, और एक हाथ में उसने फ़ोन पकड़ा हुआ है, शोल्डर पे उसका एक बैग है। और बहुत मतलब हड़बड़ाहट में वो फ़्लाइट के अंदर एंट्री करती है। 192 आइज़ जो हैं पैसेंजर उसको घूर घूर कर देख रहे हैं, जिनमें से एक विजय कुमार भी है। विजय कुमार थोड़ा सा अपसेट है कि वो उनकी साइड वाली सीट पर आकर बैठेगी, बिकॉज़ ऑलमोस्ट सभी सीट्स जो है फुल थी और बस उसी एक पैसेंजर का वेट हो रहा था। और वो एक पैसेंजर विजय कुमार की साइड वाली सीट पर बैठेगी, और ये वही लड़की है जिससे वो चाह रहे थे कि वो ना आए उनके पास में। तो फिर बैठ जाती है और फ्लाइट भी स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो एकदम से बैठती है, सारा सामान उसकी गोदी पे रख लेती है। तो विजय कुमार कहते हैं कि आप सीट बेल्ट पर बैठ चुकी हो। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में थी, और उसको मतलब उस जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी ना, उसको देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है। तो विजय कुमार उसकी हेल्प करते हैं। उस वो जब अपना बैग जो है वो रख लेती है सीट पर, फिर उसके बाद वो उसको सीट बेल्ट बांधनी भी अच्छे से नहीं आ रही थी, तो विजय कुमार उसकी हेल्प करते हैं और फिर वो उनको थैंक यू बोलती है। फिर विजय कुमार उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि वो उनके हाथ में एक और एक्स्ट्रा बोर्डिंग पास देख लेते हैं। तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, त्रिची करके वो थोड़ा सा ना साइलेंट हो जाती है। एक्चुअली में वो जाना चाह रही है तिरुचिरापल्ली, ये उसके मतलब उनके ये होम टाउन है उसका। और उसकी आंखें थोड़ी सी रेडिश है और उसने स्पेक्स लगाया हुआ है, आंखें थोड़ी नम है। तो शायद मतलब कोई भी ये बता सकता है देखकर कि ऑब्वियसली वो अपसेट है और वो रो रही है। तो फिर विजय कुमार इतना पूछ के बैठ जाते हैं, साइड को फेस टर्न करते हैं। इतने में ही वो देखते हैं कि सुबकियों की उनको आवाज़ सुनाई देती है। और वो जब उस लड़की की तरफ फेस टर्न करके देखते हैं तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर किया हुआ है और उसकी बॉडी शेक कर रही है। सुबकियों की आवाज़ उसी की तरफ से आ रही है, तो वो रो रही थी। तो विजय कुमार उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार है, इमरजेंसी में वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अपना हाथ नीचे करके वो ये सब उन्हें कहती है। और फिर वो उनको सारी स्टोरी बताती है कि मेरा नाम लीज़ा है
और मैं दिल्ली में नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ। और आज दोपहर में ही लंच टाइम में मुझे कॉल आया मेरे नेबर का, मेरे पापा के नंबर से, कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। वैसे तो मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स भी है, मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी फैमिली में थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। मतलब लंग डिसीज़ एक फैमिली हिस्ट्री है मेरी फैमिली में, हर मतलब ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को हुआ है मेरे फैमिली मेम्बर्स में से। तो मैं दिल्ली आई हुई थी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए। मैं सबसे छोटी हूँ अपनी फैमिली में, मेरा नाम लीज़ा है और मैं अपने पापा के बहुत 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 ज़्यादा क्लोज़ हूँ। लंच टाइम में वो हमेशा मुझे कॉल करके ये पूछते हैं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। आज दोपहर में भी उनका कॉल आया और मैंने कॉल रिसीव करते ही मैंने कहा कि यस पापा, मैंने अपना लंच कर लिया है। तो सामने से जब मुझे वॉइस आती है तो वो मेरे किसी नेबर की वॉइस थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे डैड जो हैं वो बीमार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। उस टाइम पे मॉम मार्केट गई हुई थी, उन्हें पता नहीं था। तो इतना कहते कहते वो फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। विजय कुमार उसको बोलते हैं कि प्लीज़ चुप हो जाओ, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम जल्दी ही अपने घर पहुंच जाओगी, चिंता मत करो, और मैं प्रे करूंगा तुम्हारे डैड के लिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो फिर वो विजय कुमार उनसे ये भी कहते हैं कि तुम अपने होम टाउन में ही जॉब क्यों नहीं कर लेती हो, तुम यहाँ इतनी दूर दिल्ली क्यों रह रही हो, मतलब यहाँ क्या रीज़न है। वो कहती है कि मेरे होम टाउन में मुझे सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही थी और मैं 6 महीने पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरा सैलरी पैकेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं कुछ ही महीनों में पैसे मतलब अर्न करके मैं सेविंग्स करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने डैड का ट्रीटमेंट करवा सकूँ। इसी रीज़न से मैं अपने होम टाउन से दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। और अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कहीं कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया हुआ है उसको। लेकिन वो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करी है तो उसको ये बिल्कुल नहीं पता है कि इतनी ऊंचाई पे फ़ोन जो है वर्क करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, फ़ोन की प्रोसेस नहीं होती है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, उसका फ़र्स्ट टाइम है ट्रैवलिंग का तो उसे ये सब पता नहीं है। फिर एयर होस्टेस आती है ट्रॉली लेकर, लंच लेकर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, वो थोड़ा अपसेट थी, रो रही थी, तो उसने लंच नहीं लिया, उसने सिर्फ एक कप ऑफ टी लिया और दोनों हाथों से उसने पकड़ा हुआ था और वो कुछ सोच रही थी। और मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया और मैंने भी चाय अपने हाथ में ले ली और मैंने उसको दिलासा देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ तुम ऐसे भूखी मत रहो, अपनी चाय पियो और ट्रस्ट मी, तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और फिर कुछ ही घंटों में, 6 घंटे का ये सफ़र मतलब तय हो चुका है पूरा, वो लोग लैंड कर चुके हैं दिल्ली से मुंबई पे। और मुंबई से उसको अपने होम टाउन की फ़्लाइट लेनी है, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है, 5:30 उसकी फ़्लाइट आने वाली है। तो विजय कुमार कहते हैं उसको कि क्यों ना तुम मेरे घर चल पड़ो और मैं आई प्रॉमिस यू, मैं पूरे टाइम पे तुमको यहाँ पहुँचा दूँगा, तुम्हारी फ़्लाइट में बिठा दूँगा अच्छे से, और तब तक तुम यहाँ अकेली क्या करोगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं यहीं पर ही वेट करूँगी और मैं नहीं जाऊँगी कहीं पे भी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पे जाना है, अपने डैड के पास जाना है। वो फिर से रोने लग जाती है। तो विजय कुमार कहते हैं चलो कोई बात नहीं। तो वो जाते हैं और वहाँ पे पता करते हैं कि पहले मतलब 5:30 से पहले कोई फ़्लाइट है या नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई और फ़्लाइट नहीं होती है 5:30 से पहले। फिर वो दो वहाँ पर जो एयर होस्टेस होती है उनसे बताते हैं, शेयर करते हैं, लीज़ा की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उसे बताते हैं। तो वो दोनों आती हैं उनके साथ, विजय कुमार के साथ, और विजय कुमार लीज़ा से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं प्रे करूँगा उनके लिए। और इतना कह के वो अपनी आँख थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रे करते हैं। और जब वो आंखें खोलते हैं और पीछे देखते हैं तो जो एयर होस्टेस खड़ी हुई थी वहाँ पर, उनकी भी आंखें क्लोज थी और वो भी लीज़ा के डैड के लिए प्रे कर रही थी। तो ह्यूमैनिटी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हमें पता लगता है। और फिर वो दोनों एयर होस्टेस लीज़ा का हाथ पकड़ के एम्प्लॉय डोर से उसको अंदर लेकर जाती है और विजय कुमार
की तरफ देखती है लीज़ा अंदर एंट्री करने से पहले वो हाथ से उसको बाय कर रहे हैं और जाने से पहले वो अपना नंबर दे देते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकती हो, आई विल बी देयर फॉर यू फॉर योर हेल्प। तो वो बाय करती है और वो अंदर चली जाती है। तो ये थी अ डॉटर्स फर्स्ट फ्लाइट, ये एक बेटी की फ़र्स्ट फ्लाइट थी। एंड दोस्तों हम मतलब हमें ये नहीं पता लगा कि लीज़ा के डैड ठीक हुए या नहीं, वो घर गई तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये चैप्टर था अ डॉटर्स फर्स्ट फ्लाइट, ये फ़्लाइट के ऊपर चैप्टर था और ये इस वे में हमें समराइज़ करके दिया हुआ था। हम नहीं जानते उसके डैड ठीक हुए या नहीं हुए, बट प्रे करेंगे कि ठीक हो ही गए हों, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। तो दोस्तों दिस इज़ आवर फोर्थ चैप्टर आवर डॉटर्स फर्स्ट फ्लाइट बाय विजय कुमार। आई होप आप सब लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एंड देन द प्लेन्स केम। ओके, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक यू सो मच।